Hello dear students, I welcome all of you in the King classes. The topic which we are going to discuss today is the chapter 2nd of class 12th, that's consumer equilibrium. In the chapter consumer equilibrium, first we have to understand the concept of utility. What is meant by utility? Want satisfying power of a good is known as utility. अब ये utility होता क्या है? Want satisfying power of a good or a commodity is known as utility. यानी जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, as we go on increasing any commodity, any good, we get satisfaction in the return. For example, ये अगर हमारे पास में 10 bananas हैं, जब हम पहला वाला banana खाते हैं तो we get lot of satisfaction, हमें अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है and we get satisfied that we have eat something. After eating additional unit of a banana, जब हम दूसरा खाते हैं उसमें और ज़्यादा satisfaction मिलती है, जब तीसरा खाते हैं और ज़्यादा satisfaction मिलती है. But when we go on increasing the number of bananas which you are eating, the utility decreases. How? We will discuss in this lecture continuously. तो आगे देखेंगे कि कैसे जब हम एक चीज खाते हैं हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब हम उसी चीज का दूसरा एक यूनिट लेते हैं तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इस यूटिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं. इट्स यूजुअली डिनोटेड इनटू द कार्डिनल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू एंड. लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, we can only assume these cardinal numbers. हम accurately नहीं बता सकते कि after eating food, after eating banana, after eating an apple, how much satisfaction I have got. It's only assumption. हम खाली इसको assume कर सकते हैं, ठीक है. तो आपने कंसेप्ट लिया कि यूटिलिटी होता क्या है. The want satisfying power of a good. कौन सा गुड हमें कितना satisfaction देता है, इसको कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है. तो ये आपको समझ में आया होगा कि यूटिलिटी होता क्या है. आफ्टर देयर इज सेड दैट टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गुड्स. जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो पहले से लेकर आखिर तक जो हमने कंज्यूम किया, उसकी सारी यूटिलिटी को हम जब प्लस करेंगे, सम करेंगे, तब जाके हमारा टोटल यूटिलिटी आएगा. तो टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं? पहला यूनिट जो हमने कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी, दूसरा यूनिट जो कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी, तीसरा यूनिट जो कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी, एंड इट गोज सो ऑन. जितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए उन सब यूनिट्स की जो यूटिलिटी है, उन सब को मिला के हमारे पास में क्या आता है? टोटल यूटिलिटी. उसके बाद में बारी आती है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में. मार्जिनल के बारे में तो मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दी थी. मार्जिनल मीन्स एडिशन, जो हम कोई नई चीज करते हैं. एंड इन यूटिलिटी व्हाट डज इट मीन? इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. यानी जो कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बनाना की, ठीक है, हमने एक लिया, दो लिया, जो हम तीसरा ले रहे हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. उससे हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. अब अगर इसके बाद में, तीसरे के बाद में चौथा बनाना हम ले रहे हैं, तो उसको खाने के बाद जो हमको यूटिलिटी हासिल होती है, सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अब हम डिराइव करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाइल कंज्यूमिंग a 10th unit of any commodity, किसी भी कमोडिटी का हम 10th यूनिट ले रहे हैं, we got satisfaction equivalent to 100 यूटिलिटीज. ठीक है, तो इसको हम यूटिलिटी को हम डिनोट करते हैं यूटिलिटी से, या यूनिट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं 11th यूनिट एंड वी गॉट द यूटिलिटी हियर 110 यूटिलिटीज. ठीक है, अगर हम 110 यूटिलिटीज वहां पर सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म, जिसकी हमको निकालनी है. टोटल यूटिलिटी, हाँ, टोटल यूटिलिटी क्या है लास्ट पे, दैट्स इक्वल टू
110 माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, जो हमारा लास्ट है उससे पहले वाला। हमारा लास्ट पे अभी आ रहा है 110 यूटिलिस, ठीक है। उससे पहले वाले कितने हैं 100 यूटिलिस, तो वो हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट 110 माइनस 100 दैट्स इक्वल टू 10 यूटिलिस। हमारा यहाँ पर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मैंने आपके सामने एक टेबल लिया है, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड देयर इज द क्वांटिटी व्हिच यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी है एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड हियर आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन आवर मार्जिनल यूटिलिटी 2। तो हमने 0 यूनिट कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ नहीं होगी। आफ्टर कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी हमको कितनी टोटल यूटिलिटी मिलती है 8 पहले यूनिट पर, हाँ। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, हमने बोला है जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमको देखनी है वो लास्ट वाला nth वाला आएगा, ठीक है। जो उससे पहले आया होगा उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है 0 है, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। इसी तरह दूसरा यूनिट जब हमने कंज्यूम किया 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। इसी तरह प्रोसेस वहीं पे नहीं रुकता है, लास्ट तक आ जाता है, ठीक है। लास्ट पे हमारा आ रहा है 17 माइनस 19 इज इक्वल टू -2। अब यहां पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी -2 क्यों आ रहा है, इस रिलेशन को हमको समझना है कि एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं, नो वे आवर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बट टू एट अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट तक वो इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। कैसे, पहले कंज्यूम किया एडिशनल यूनिट पर 8 मिला, फिर 6 मिला, फिर 3, फिर 2, फिर 0, फिर -2। इसका मतलब ये है देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, when marginal utility is at 0 total utility will be at maximum. One more thing, when marginal utility will be negative, after eating additional units of any commodity we get no satisfaction। जब हमने बहुत सारे फल खाए हुए होते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, we are consuming आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, जब हम कंज्यूम करते जाएंगे हम खा तो रहे होंगे लेकिन हमें कुछ उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होगी। वही पॉइंट है जहां पर मैक्स ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी द पॉइंट फॉर टोटल यूटिलिटी जहां पर वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और एक पॉइंट क्या आता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब वो नेगेटिव हो जाता है एंड द टोटल यूटिलिटी विल आल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, दैट मींस टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में, देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही होती है, पॉजिटिव पॉइंट पर होती है, जब हम व्हेन वी कंज्यूम ए यूनिट ऑफ कमोडिटी MU इंक्रीजेस, जो ही ये इंक्रीज होता है द टोटल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। उसके बाद में क्या आता है, TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल टू 0। अगर आप कर्व की तरफ देखेंगे तो यहां पर मैक्सिमम TU दिखा रहा है, ठीक है। वो कब मैक्सिमम होगा, जब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होगा। और एक चीज, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज नेगेटिव। ये जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो डिक्लाइन कर रहा है। अभी आप मैक्सिमम पॉइंट के बाद देखेंगे इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड ट्राइंग टू स्लोप डाउनवर्ड्स। तो ये क्या है, इट शोस डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी कर्व। इट्स बिकॉज ड्यू टू व्हेन द marginal utility curve tends to be negative, the total utility also tends to be declining। और वो भी डिक्लाइन होता है किसकी वजह से, जब marginal utility का कर्व नेगेटिव में चला जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको
क्या बताता है? What does it mean? Law of diminishing marginal utility means to us that when we are going to consume more and more units of a commodity, the marginal utility decreases. ठीक है, जितना हम additional units किसी commodity के किसी गुड के कंज्यूम करते जाएंगे उतनी हमको low level of satisfaction मिलेगी. That's known as marginal utility. Thus, the marginal utility shows us that as we go on consuming more and more units of a commodity, the marginal utility decreases.